हाय एवरीवन, राधे राधे। तो ये वाली वीडियो ना उस दिन की है जिस दिन एकादशी थी। मेरे व्लॉग अक्सर ही लेट हो जा रहे हैं ना, सॉरी 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 आप सभी को बोलना चाहूंगी। और ये ना रात की वीडियो थी एकादशी की, और एकादशी पे इस तरीके से मैंने पूजा किया था। गन्ना का एक बंडल आया हुआ था, उसको कट कट करके फिर मैंने कहा कि चलो बंडल खोल देंगे, नहीं ऐसे ही रख देंगे। वैसे एकादशी पे पत्ते समेत गन्ना ज्यादा लाते हैं घर में मंडप बनाने के लिए, लेकिन मेरे घर में ऐसे ही कटा हुआ गन्ना आया था। और मैंने यहाँ पे जो 11 दीपक है उसे एक कतार में लगा लिया था। बाकी जो दीपक है वो मैं लगाऊंगी, क्योंकि आज के दिन भी पूरे घर में दिया जलता है। कुछ लोग 11 जलाते हैं, कुछ लोग और जलाते हैं, कैसे क्या जलाते हैं मुझे नहीं पता। मैं 11 कतार में जलाती हूँ, उसके बाद फिर पूरे घर में जहां जहां मुझे लगता है दीपावली की तरह एकादशी पे भी दिया जलाती हूँ। और आज ना मैं बताऊं, आज मैंने सुबह सुबह जब मंदिर साफ किया, डेकोरेट किया, सब कुछ करने के बाद आज मैंने एक अखंड ज्योति जलाई थी। और इच्छा पूर्ति ज्योति जिसे कह सकते हैं, मन का विश्वास जिसमें हम डालकर जलाते हैं। तो आप मेरे आगे जो ज्योत जल रही है वो मैंने सुबह से ही जलाई थी। और मैंने कान्हा जी को बोला था कि कान्हा जी इस दिया की रक्षा करना। मैं बीच में पता नहीं होता है हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, जब मैंने जलाया नहीं है कभी तो मुझे ध्यान पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा। तो आप इस दीपक की रक्षा करना, मुझे मत देना। तो मैंने एक पीतल की कटोरी में सुबह दिया जला दिया था। तो मैं जब शाम को आई ना तो मेरा जो जोत है वो अच्छी तरीके से जल रहा था, तेल भी पूरा भरा था, थोड़ा बहुत ही खाली हुआ था। फिर उस जोत को मैंने फिर से भर दिया है। और अभी मैंने पूजा वहां पे शुरू की थी। जब मेरी आधी पूजा हो चुकी थी, आधी क्या मतलब एकादशी की जैसे पूजा होती है, मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती लेकिन हाँ करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद बच्चों को मैंने बोल दिया था, वो लोग बाहर अपना दिया और जो कैंडल वगैरह है छत पे वो सब रख रहे थे। और आज के दिन होती है तुलसी जी की अच्छे से पूजा, और नेक्स्ट डे होता है तुलसी विवाह, या उसी दिन कुछ लोग करते हैं। तो फिलहाल मैं तुलसी विवाह वगैरह तो नहीं करती, लेकिन हाँ पूजा पाठ थोड़ा सा कर लेती हूँ मंदिर के बाद। यहाँ पे भी आरती पूजा, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा आरती वगैरह पढ़ा। और मैं तुलसी चालीसा तो नहीं पढ़ती, मैं मंत्र कौन सा बोलती हूँ मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते तुलसी तम नमस्तुते। तो यही मैंने बोल के उसके बाद फिर जो भी मनोकामना थी, जो भी माता रानी की जो भी जैसे पूजा करते हैं मैंने बोला और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया वगैरह रख दिया, टीका लगाया सिंदूर का, क्योंकि माता रानी का दिन है, तुलसी जी का, क्योंकि उनका विवाह है। उस दिन भी रहते मतलब उस दिन करते हैं दूसरे दिन करते हैं मुझे क्लियर नहीं है। तो फिलहाल मुझे जो चढ़ाना था, आज के दिन चावल वगैरह नहीं चढ़ता है एकादशी पे, तो मैंने चावल वगैरह नहीं चढ़ाया है। सिंदूर, घी का दिया और शहद का भोग, क्योंकि मेरे पास ना, मैं सच बता रही हूँ, आज ना ही मुझे ध्यान आया ना ही मैंने कुछ मंगवाया। तो मेरे घर में कुछ भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं भोग क्या लगाऊं। ना ही मिश्री थी और लाची दाना था, तो जो मैं डेली भोग लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज स्पेशल मैं क्या भोग लगाऊं। मैं काफी देर बैठी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो शहद रखा हुआ है उसका मैं भोग लगाती हूँ। तो आज मैंने मंदिर में शहद का भोग कान्हा जी को भी लगाया। और उसके बाद फिर वही शहद में लेकर आई थी बाहर, यहाँ पे तुलसी जी के पास भी रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे धूप दीप जो भी जलाना था जला लिया। आप लोगों की पूजा कैसी हुई? उम्मीद है अच्छी हुई होगी। कुछ लोगों के घर में तो मैंने तुलसी विवाह भी देखा। कहाँ से देखा? यूट्यूब चैनल से देखा, और काफी सारे सोशल मीडिया है उससे देखा। अच्छा लगता है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम लोग कितने मतलब उस चीज से अछूते रह जाते हैं, और बिना सुने बिना जाने रह जाते हैं। यूट्यूब की बहुत बड़ी देन है कि आज हम लोग हर घर ऐसा लग रहा है जैसे पहुंच रहे हैं। जो भी चीजें हमें पता नहीं होती हम लोग सर्च करते हैं और देख लेते हैं। जो भी चीजें हमें करनी नहीं आती उस चीज को हम देख लेते हैं और सीख जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। पूजा पाठ का भी जो नॉलेज है वो हमें नहीं था, हमने देख देख के बहुत कुछ सीखा। वैसे ही कुकिंग का बहुत लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। छोटी छोटी इतनी सारी वीडियो डल गई हैं कि जो भी जिस चीज में फंसता है बस यूट्यूब पे सर्च करता है ये चीजें हम कैसे करें, फटाक से वो वीडियो आ जाती है। कितना अच्छा। तो यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में भाई इस टाइम पे, सोशल मीडिया का। और यहाँ पे मैंने 11 गांठ लगा के धागा लगाया। और इस टाइम पे जब मेरी पूजा पाठ हो गई थी, पता नहीं आज मेरी पहली बार मंदिर में बैठी। और कहते हैं कि आज के दिन जो है विष्णु जी का जो
सहस्त्र पाठ है, जो भी करना होता है वो नाम का वो करते हैं। तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, 101 बार कान्हा जी का नाम लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह के ऐसे करके 101 बार, मेरे पास माला वगैरह नहीं है तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने उंगली पे काउंट किया, काउंट करके नाम जाप किया। जाप करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर। सौर्यांश मेरा पटाखे वगैरह छुड़ा रहा था, जो भी बचा हुआ था उसके पास, तो वो लेके बैठ गया था यहाँ पे पटाखे। तो वो छुड़ाने लगा तो मैंने कहा चलो हम भी इंजॉय, बच्चे देखो अकेले कुछ करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, हमें आना पड़ता है तो उनकी जो खुशी है वो दोगुनी हो जाती है। तो उनकी खुशी को दोगुना करने के लिए हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो अभी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैंने कान्हा जी के भरोसे इस दिया को छोड़ दिया था। दिया कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं था और पूरी रात जल गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। जय श्री राधे।